to my YouTube channel, that is the way to study too. So thumbnail से आपने देख लिया होगा कि ये वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम वीडियो, एंड ये वीडियो काफ़ी रैंडम वीडियो है, एंड in which we will see that how I almost got suspended from school because of dancing in a function. Like, so देखते हैं. So without wasting time, let's get started. So स्टोरी स्टार्ट होती है दैट व्हेन आई वाज इन 7th एंड तब मैंने स्कूल चेंज किया था. मैंने स्कूल जो चेंज किया था वो 6th में किया था. मैं 5th तक नॉर्मल आसपास के स्कूल में पढ़ती रही थी, एंड देन 6th से मैंने स्कूल चेंज कर दिया था एक बड़े हाईफाई स्कूल में जिसका इन्वायरमेंट बिल्कुल ही चेंज था. तो अब 6th तो मैं नॉर्मल हमारा स्कूल कोएड की तरह था, लेकिन 7th में हमारे स्कूल में कुछ ऐसा हो गया था, पता नहीं कैसा हो गया था और क्या हो गया था कि हमारे स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ की क्लासेस अलग कर दी थी. मतलब जो गर्ल्स रहेंगी वो 4th फ्लोर पे जाएंगी और जो बॉयज़ की क्लासेस होगी वो 3rd फ्लोर पे होती थी. तो ऐसा कुछ होता था. एंड अब इसके बाद हमको पता चलता है कि अच्छा ठीक है, इंडिपेंडेंस जो होने वाला है, और मैं अब 7th में आ चुकी हूँ. 6th में मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि आई वाज बहुत न्यू स्टूडेंट, और 7th में भी मैं बहुत न्यू थी क्योंकि मोस्टली जो क्लास थी ना, जितनी भी लड़कियाँ थी, जो 50 लड़कियाँ थी, वो मतलब पुराने ही स्टूडेंट थी. मतलब वो मे बी फर्स्ट से पढ़ती हुई आ रही थी, कुछ नर्सरी से भी पढ़ती आ रही थी सेम स्कूल में. तो ऑब्वियसली दे नो बेटर देन मी. तो ऐसा था, और उन्हीं के कानों कान मेरे को पता चला कि ओ इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है और उसमें हमारे को सिलेक्शन करवाएंगे डांस के लिए. एंड आई वॉज क्रिएटिव वाला इंसान जिसको हर चीज़ में खुजली होती है, उसे हर फंक्शन में चाहिए. तो वो मैं वही वाली हूँ. हाँ, मैं वही थी जिसे फंक्शन करना बहुत पसंद है. तो मुझे बहुत पसंद था. सो मैंने सोचा चलो चलते हैं और डिसाइड करते हैं. तो मेरी जो क्लासेस में ये जो होती है ना, कुछ वाना बी लीडर्स, अपने आप को लीडर मानते हैं, तो उसने कुछ बच्चों को बोला कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे हो रहा है. एंड मैंने बोला ठीक है मैं भी करूँगी. तो अब डांस क्लास थी नीचे एकदम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे. अब था हमारा सिलेक्शन का डे, एंड मैं घर से प्रैक्टिस करके गई थी बहुत सारी कि पता नहीं क्या पूछ लें और मतलब क्या डांस का स्टेप पूछ लें. एंड डांस हो रहा था हमारा गाने में, एंड गाना था जो हमारा था चिड़िया कलाइयाँ, क्योंकि इट वाज लाइक 2016 और 17 की बात है ये. एंड चिड़िया कलाइयाँ ये वाला स्टेप सारा बहुत ही फेमस था. और अब एक छोटे से 4x4 के कमरे में 6-7 लाइन, वो भी दूर तक 50-50 लड़कियां खड़ी हैं. मैं 6th लाइन में खड़ी हूँ और लास्ट मतलब 5-6 लड़कियों के बाद खड़ी हूँ मैं. एंड मैम भी इतनी लंबी नहीं थी जो मैम मुझे देख ले, और मैं भी इतनी लंबी नहीं थी कि मैं मैम को देख लूँ. तो ऑब्वियसली अब मैम मुझे कैसे देखेंगे. मैम ने मुझे साइड से देखा. तो जैसे ही मैम ऐसे वॉक कर रही थी एंड मैम जैसे मेरी तरफ आया, मैम ने मुझे देखा. जैसे मैंने मैम की आंखों में देखा, मेरा डांस का स्टेप ही बदल गया. मेरा मैम कह रही थी ना, मेरे झटका देकर डांस किया करो. झटका नहीं हुआ डांस में तो क्या होगा, मुँह भी ऐसा नहीं है तो मैं भी एकदम झटका देकर डांस करने लगी चिड़िया कलाइयाँ पे ऐसे. एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड. मतलब मैं सिलेक्ट हो गया. मैं बहुत खुश थी उस दिन की, थैंक गॉड. बट राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 तक और हम टोटल 5 लड़कियां और 3 लड़के सिलेक्ट हुए. यस. और अब उसमें से हम 5 में से बनी एक वाना भी लीडर, जो कि मैंने बताया था आपको पहले से, उसको मान लेते हैं PVR है उसका नाम, ठीक है. एंड अब वो बनती है हमारी लीडर, और हर जगह जो थी वो अब अपने आप में करती थी कि चलो चलते हैं. अब मैम ने हमारा जो था गाना डिसाइड किया. मैम ने गाना डिसाइड किया. एंड नाउ अब क्या होता है हमारा कि अब मैम ने बोला ठीक है अब डांस में प्रैक्टिस करना है. एंड मैम की पता नहीं क्या सोचने की शक्ति थी, उन्होंने बोला कि ओके इंडिपेंडेंस डे है तो हम इंडिया का मैप बनाएंगे. 5 और 3 मतलब 8 लोग मिलके इंडिया का मैप बनाएंगे. कैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ, इधर आप देख सकते हो. ये तारक मेहता में थोड़ा आपको अंधेरा लगेगा, बट ऐसा कुछ मैम की सोचने की शक्ति थी बनाने की. और हम कैसे बनाते हैं 5-8 लोग खड़े हैं और वो इंडिया का मैप बन रहा है. मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत हंस रही थी इस चीज़ पर ठीक है उस टाइम पे मैं कुछ नहीं बोल सकती थी बिकॉज आई वॉज अ न्यू स्टूडेंट. सो ठीक है. उसके बाद ये अभी होता है, अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है. अब तो देखो, अब हमारे स्कूल में हो रहा था भाई फंक्शन, और आपको पता है फंक्शन से पहले जो बच्चे डेडिकेटेड होते हैं फंक्शन के डांस के लिए, हर पार्टिसिपेशन के लिए, वो अपनी क्लासेस मिस करते थे. वैसे ही मैं और मेरे साथ की जो जितने भी ग्रुप मेट्स थे, हम सब थे भाई. सुबह आ गए स्कूल में, फटाफट एक पीरियड लिया और उसके बाद सारा पीरियड नीचे डांस क्लास में डांस में लगे हुए हैं. क्योंकि उस टाइम पे हमारी मैम के जो थे कॉम्पिटिटर थे, जो कि एक सर थे. हमारे पास 2 डांस क्लासेस थी. हाँ, इसमें एक सर में सिखाते थे जो कि काफ़ी जुम्बा डांस सिखाते थे. एक मैम थी जो थोड़ी भरतनाट्यम स्टाइल चीज़ें सिखाती थी. हम थे मैम के स्टाइल में. तो मैम को ये था कि मुझे उन वाले सर से अच्छा डांस परफॉर्मेंस करनी है. हाँ, कंपटीशन काइंड ऑफ हो जाता. तो हम जो थे ना, मतलब कम से कम 1 अगस्त से शुरू हो गए थे वही डांस लगे हुए. एंड अब क्या होता है, पहले बता देती हूँ कि अभी बच गए 2, तो लेट्स रैप इट ऑन एंड कल बात करते हैं. तो क्या होता है अचानक से कि अब हमारी जो साइंस की टीचर थी,
वो थी हमारी काफ़ी टाइम से, तो वो स्कूल में उनका एक इंचार्ज थी वो, शायद आई डोंट नो, पर वो इंचार्ज थी। तो अब हम क्या हुआ, अब देखो हमारी क्लास थी कुछ इधर की तरफ को, एंड अब वो हम क्या कहते हैं, हमें क्या होता था फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ फटाफट हम नीचे जाए डांस प्रैक्टिस करें, क्योंकि पढ़ना लिखना तो बाद में होता रहेगा। इंडिपेंडेंस डे बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, अगर इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। तो हम फटाफट से घर सब कुछ फटाफट से फर्स्ट पीरियड ऐसे ऐसे करके निकल के हम नीचे पहुंचते थे। और थर्ड पीरियड था, और हम अब मैं जो हमारी लीडर थी ग्रुप की, जो कि कह सकते हैं वो अपने आप को मानती थी एक्सपेक्टेड लीडर, कि चलो थर्ड पीरियड है, हम सेकंड पीरियड नहीं गए थे क्योंकि आई थिंक मैथ का पीरियड था, एंड मैथ वाली मैम बहुत डरावनी थी, एंड तो हम रुक गए। और थर्ड पीरियड थे और वहां से मैम आ रही हैं, और यहाँ से हम 5 लड़कियां जा रही हैं, और वो हम लोगों को जानती थी कि ऑब्वियसली कोई अगर पढ़ा रहा है और देख रहा है कि मैम की क्लास है तो ये क्या कर रही है, एंड हम क्या कर रहे हैं देखो, एंड लाइक गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, और हमने कहा हाँ हाँ, और हमने ये नहीं बोला कि मैम हमारी क्या कहते हैं हमारी जो क्लास है हम नीचे जाएं, हम नीचे चले आए, क्योंकि पूछना होता है, परमिशन होता है, पर नहीं परमिशन की, इंडिपेंडेंस डे सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम चले, और उसके बाद था फोर्थ पीरियड, तो हमने पूरी डांस प्रैक्टिस की, उनके 2 मैम के 2 पीरियड थे, और उसके बाद उसकी डांस प्रैक्टिस अच्छे से करी। उसके बाद अब हमारा ऑब्वियसली फोर्थ पीरियड भी निकल गया, अब लंच पीरियड होने वाला है, और लंच जैसे ही हुआ हम ऊपर गए, और उसके बाद हम यहाँ से वापस क्लास में जा रहे हैं, और मैम यहाँ से निकल रही है, और मैम क्या कहती है, मिलती हूँ तुम्हें नीचे। और हमने कहा ओके, शायद मैम डांस प्रैक्टिस के लिए बोल रही हैं, इसीलिए नीचे मिलते हैं। हमने कहा ओके मैम, और हमने ओके मैम नहीं, हमने कहा, और हमें समझ में नहीं आया। हम गए अपनी क्लास में, एंड मुझे ये पता चलता है कि मैम ने हम सबकी डायरी, मतलब उस टाइम पे, हाँ पता नहीं क्यों, मतलब अगर टीचर ने आपकी डायरी ले ली, मतलब आपको सूली पे से कोई नहीं उतार सकता। टीचर ने डायरी ले लिया, फिर टीचर ने आपको कुछ लिख दिया कि भाई ये बच्चा ऐसा है। और मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि अगर आज के बाद या फिर कभी भी अगर कंप्लेन आई तो तू हमारी बेटी नहीं है, तुझे हम जायदाद से दखल करते हैं, जायदाद से निकाल देते हैं। एंड इसलिए मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि तारीफ तो मैं करवा नहीं पाती थी स्कूल में, तो मैं ऑब्वियसली बेइज्जती भी ना ही करवाऊं, तो इसीलिए एंड आई वाज लाइक कि इट्स ओके, मतलब कि कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे पता चलता है कि टीचर ने हम सब की 5 लोगों की डायरी हटा दी है, मतलब ले ली है। और फिर जो मेरे टेंशन खत्म होती है, और मैंने बोला अपनी बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड जब उस टाइम पे थी, मैंने पूछा कि हाँ चलो उसका नाम लेते हैं फेना उसका नाम रखते हैं, तो फेना ही लेना। तो फेना उसका, मैंने बोला कि हाँ फेना, तो उसने बोला कि हाँ मैम ने ना, मतलब मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड बोल रही है कि हाँ मैम ने तुम्हारी वो ले ली नोटबुक और डायरी, और वो अब नीचे लेके गई हैं। और मेरे यहाँ पे पसीने शुरू। मैंने कहा नीचे मतलब कि वो आपके पेरेंट्स को, मतलब वो कह रही कि अब वो शायद पेरेंट्स को कॉल करेंगी और आपके पापा आपको लेने आएंगे और जो भी बात होगी। तो मैंने कहा क्यों ऐसे करना है, मुझे समझ में नहीं आया। और उसके बाद बोले क्योंकि तुमने बिना पूछे मैम से नीचे गए थे। मैंने कहा जाते वक्त भी मैम ने हमें देखा और आते वक्त भी मैम ने हमें देखा, तो इसमें परमिशन की क्या बात है। अब इतने में मेरे हवा टाइट होती। हमारे जो क्या कहते हैं टू बी लीडर, जो अपने आप को जो बिकम लीडर मानती है, उसने कहा टेंशन मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं हूं। मैंने कहा हाँ जो भी आपका नाम, उसका नाम रख देते हैं हम पीवीआर को, पीवीआर प्लीज हेल्प अस। तो वो कहती है कि मैं हूं। तो कहती है मैं मैम को बोलूंगी कि मैम ऐसा मत कीजिए। अच्छा जैसे मैम आपकी चाची की बेटी है, तो वो मैम के पास जाती है कि मैम ऐसे आप मत कीजिए। ये मैम ने कहा क्लास में जाओ। मैंने कहा मैम आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, हम सब ऐसे इंडिपेंडेंस, मैम ने कहा इंडिपेंडेंस अपने घर पे बनाना, क्लास में जाओ। अब यहाँ मेरे पसीने आने शुरू, क्योंकि मेरे पापा आने वाले हैं। मतलब ओह माय गॉड, मुझे आप पाताल लोक ले जाओ, मुझे अपने नर्क में ले जाओ। अरे पापा को स्कूल, वो भी कंप्लेन के लिए। ओह माय गॉड, नेवर। ओह माय गॉड, अब यहाँ पे मेरी हवा टाइट और मेरे ऐसे सांस नहीं आ रही और मैं रो भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। मैं किसी के सामने कैसे रो दूं, मैं रो भी नहीं सकती। और मेरे आंसू यहाँ अटके हुए हैं कि अगर मेरे हल्का सा किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरे आंसू यहीं से बहने शुरू हो जाएंगे। और मुझे इतना डर लग रहा है कि ओह माय गॉड अब क्या होगा। और यहाँ मेरा लंच मैंने बिना खाना खाए बिता दिया। और उसके बाद मेरी एसएसटी मैम की क्लास थी और मैं ऐसे करके बैठी हूँ कि पता नहीं क्या होगा। और मेरी सच में भाई, मेरी फ्रेंड जो कि फेना, हमने एज्यूम किया था, वो लोग भी नहीं बता रहे भाई तो मेरे बेस्ट फ्रेंड कहाँ से हो जब तुम बता ही नहीं रहे हो, मुझे कुछ तो बताओ। तो वो कह रहे कि नहीं तो अब तो मैम आने वाली है, अब ये होगा, अब तो 6th पीरियड में मैम आपको लेने जाएंगे नीचे, आपके पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे, ये वो होगा। लाइक नो अब कुछ नहीं है जिंदगी में, भगवान मुझे उठा लो आप।
मतलब ओ माय गॉड। और उसकी भी मैंने बात किसी को नहीं बताई आज तक, पता नहीं मुझे बहुत ऐसी रैंडम वीडियो लगती है, रैंडम बात लगती है कि क्यों बताऊँ ये किसी को, ये तो नॉर्मल सी बात है। और बैठे मैं ऐसे करके बैठी हूँ कि और मैंने अपने खाना भी नहीं खाया, भूख भी लग रही है, पेट भी ऐसे गुड़गुड़ कर रहा है, पर डर लग रहा है कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, पापा आएंगे, इतना डर लग रहा है कि ओ माय गॉड मैं क्या करूँगी क्या करूँगी क्या करूँगी क्या करूँगी। और फिर मैम आती है एंड मैम भी लाइक हाँ तुम, और हम ऐसे मैम के पैरों में गिर जाते, मैम सो सॉरी मैम, अब आपसे पूछ के हम सांस नहीं लेंगे। और मैम ने कहा कि ठीक है जो भी है, मैंने कहा दोबारा नहीं करेंगे, प्लीज फॉर गॉड सेक हमारी बात मान जाओ, हमारी डायरी वापस दे दो, प्लीज हमारी डायरी वापस दे दो। शी वाज लाइक ठीक है गाइस यू जो भी है कर दो फटाफट। और हमने कहा कि मैम, और मैम चली गई, मैम डायरी मैम आप डायरी दे जाओ, फिर आप जो करना है करो, आप डायरी दे दो। और उसके बाद मैं जब क्लास में बैठती हूँ और फिर मेरी फ्रेंड कहती है ये लो, फेना मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसके बैग में ही मेरी डायरी थी, मतलब मैम ने भी नहीं लिए और मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया भी नहीं कि वो जो क्या कहते हैं ये सब पूरा हमारा मतलब मजाक चल रहा है, एक हमें सबक सिखाने के लिए। यहाँ मेरी सांस यहाँ आके अटक गई थी और तुम्हें सबक सिखाने की आई नो परमिशन लेनी चाहिए थी, बट हम सामने से भी तो गए थे, हम भी दिमाग से उड़े हुए थे, हमें भी इंडिपेंडेंस डे का जोड़ लगा हुआ था। एंड वहाँ कहती है कि ये लो अपनी डायरी ले ले, और एंड लाइक कि ये डायरी तेरे पास कहाँ, उसने कहा मैम ने बोला था कि अपने पास रखो, और फिर वो अपने फ्रेंड को दे रही थी तो मैंने रख लिया। मैंने कहा तुझे बताना चाहिए था ना। एंड लाइक कि मैम ने मना करा था, मैम बोलेंगी कि अपनी फ्रेंड को छत से गिरा दो, तब गिरा थोड़ा दोगी। एंड या दैट वाज ऑल। उसके बाद मेरी सांस में सांस आई और फिर उसके बाद मैंने वो जो भी डांस था कॉम्पिटिशन डांस का इंडिपेंडेंस डे, मैंने उसे क्विट करा, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें तो होती ही रहती हैं, तो मैंने परफॉर्मेंस करी एंड इट वाज नाइस। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू फील लाइक गुड, अगर ये आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि ये इसलिए बहुत अजीब है। और आप यहीं तक, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, यू आर माई दिल का टुकड़ा, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, मतलब मुझे झेला है आप लोगों ने, दैट मीन्स अ लॉट। थैंक यू गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, छोटा सा ही कर दो बट कमेंट कर दिया करो गाइस, कर दो भाई, कर दो, सब्सक्राइबर भी कर दो, सब्सक्राइब करो, कुछ तो करो, जल्दी करो।